जिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भेजा था अमेरिका में पढ़ने के लिए, उससे जो लोग निकले उनकी लिस्ट में देख रहा था, एलन मस्क, वॉरेन बफे, सुंदर पिचाई, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर कमाए, और आप उस रास्ते पे जाने के बजाय राजनीति में आ गए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इस देश में अगर शिक्षित लोग, कुछ प्रिंसिपल्स, कन्विक्शंस को मानने वाले लोग और अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग राजनीति में आते हैं, चाहे किसी पार्टी में भी हों, तो ये देश के लिए एक अच्छा संकेत है। आप कौन चाहेगा कि कम पढ़े लिखे लोग इस देश का नेतृत्व करें या देश में कानून बनाएं? तो अच्छा बैकग्राउंड, अच्छी शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे तो लगता है कि आपको खुश होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इनको जो निमंत्रण मिला था क्यों नहीं स्वीकार किया? जिस मंदिर में जब जाना है, जब भजन कीर्तन करने हैं, कब व्रत करना है, कब जो करना है, ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। और लेकिन इसका अगर हम इस्तेमाल करें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, उसको मैं कहीं ना कहीं गलत मानता हूँ। इसलिए हमें लगा कि हमारे जब मन करे तब जाएंगे, और न्योता देने वाला तो ऊपर वाला है, और जब रामलला बुलाएंगे तब जाएंगे। कौन रोक रहा है हमारे? ना तो वहाँ जाने को कोई मजबूर कर सकता, ना कोई रोक सकता। लेकिन ये जिस प्रकार से इसका पूरा एक मैनेजमेंट किया गया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखकर किया गया, तो तमाम ऐसे नेताओं को बुलाया गया, किसी को, मुझको तो इन्वाइट नहीं किया, और ना मुझे न्योता चाहिए। मेरा जब मन करे तब जाऊँगा मैं तो, और डंकी की चोट पर जाऊँगा। कौन रोकने वाला है हमारे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब मुझे बताइए कि उसमें सुपरस्टार रजनीकांत गए, उसमें अमिताभ बच्चन गए, आलिया भट्ट गई, कटरीना कैफ गई, ये राजनीति थी? उन लोग को देखिए, ये तो ऐसा है उनकी, लेकिन जो 1 करोड़ 28 लाख लोग नहीं गए, या 128 करोड़ लोग नहीं गए, वो नाचते हैं सारे के सारे। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप में किसी को न्योता है किसी को जाने का? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना है, बिल्कुल भी इसके मतलब पूरी देना वीडियो की। सचिन पायलट ने जो है गोदी एंकर को धोया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। इसलिए मुझे तो लगता है कि आपको खुश होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इनको जो निमंत्रण मिला था क्यों नहीं स्वीकार किया? जिस मंदिर में जब जाना है, जब भजन कीर्तन करने हैं, कब व्रत करना है, कब जो करना है, ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। और लेकिन इसका अगर हम इस्तेमाल करें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, उसको मैं कहीं ना कहीं गलत मानता हूँ। इसलिए हमें लगा कि हमारे जब मन करे तब जाएंगे, और न्योता देने वाला तो ऊपर वाला है, और जब रामलला बुलाएंगे तब जाएंगे। कौन रोक रहा है हमारे? ना तो वहाँ जाने को कोई मजबूर कर सकता, ना कोई रोक सकता। लेकिन ये जिस प्रकार से इसका पूरा एक मैनेजमेंट किया गया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखकर किया गया, तो तमाम ऐसे नेताओं को बुलाया गया, किसी को, मुझको तो इन्वाइट नहीं किया, और ना मुझे न्योता चाहिए। मेरा जब मन करे तब जाऊँगा मैं तो, और डंकी की चोट पर जाऊँगा। कौन रोकने वाला है हमारे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब मुझे बताइए कि उसमें सुपरस्टार रजनीकांत गए, उसमें अमिताभ बच्चन गए, आलिया भट्ट गई, कटरीना कैफ गई, ये राजनीति थी? उन लोग को देखिए, ये तो ऐसा है उनकी, लेकिन जो 1 करोड़ 28 लाख लोग नहीं गए, या 128 करोड़ लोग नहीं गए, वो नाचते हैं सारे के सारे। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप में किसी को न्योता है किसी को जाने का? मुझे भी नहीं आया। लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को आया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा। कंगना रनौत को भी आया, उनको भी आया। तो अब ये बताओ, ये लिस्ट जो है कौन बना रहा है भाई? ये जो लोग बैठे हैं, ये निमंत्रण के लायक नहीं है। तो फिर ये जो पक्षपात हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये भाई, या तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या आप एक्टर हो, या प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तभी आप राम भक्त हो सकते। 4500 साधु संतों को, और दूसरा अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने कुछ अचीव किया उनको, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। और उसके बाद तो आप देख रहे हैं आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, रोज 2 लाख 3 लाख लोग जा रहे हैं। रजत जी, सिर्फ उस मंदिर में नहीं, हजारों मंदिर हैं, वैष्णो देवी है, तिरुपति है, लाखों लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ निमंत्रण कौन दे रहा है? जब मन कर तब जाओ। इतने लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हमको निमंत्रण नहीं आया। मुझे लगता है आपको जरूर आया होगा, इसलिए आप बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि राहुल जी जाएंगे या नहीं? क्यों नहीं जाएंगे? पक्का जाएंगे, जब उनका मन करे जाएंगे। कौन रोक रहा है? लेकिन ये दिखा के जाना, कैमरा वालों को पहले फोन कर दो कि ये जो है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बगैर दिखाए जाते हैं।
राहुल जी मंदिरों में कैसे जाते हैं इसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ। ना ये कहना बड़ा आसान है नहीं, रजत जी, कि बगैर दिखाए नहीं जाते। नहीं, उन्होंने भी ये बातें मैं कही है बताता कि हूं मैं क्यों। जब जाता हूं नहीं, तो मैं चुपचाप जाता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का ये प्रश्न है। आप व्यक्तिगत नहीं, लेकिन एक धारणा बनी है कि वो ना जाए तो गाली खाएं, वो जाएं तो गाली खाएं। आप पहले मन बना लीजिए क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने हालत ही ऐसी बना ली है, कोई क्या कर सकता है। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। आप जैसे प्रसिद्ध पत्रकारों को ये चेष्टा करनी चाहिए कि 130 करोड़ के इस मुल्क को कैसे हम इकट्ठा जोड़ के रखें। हमको बांटने वाले आपस में इस देश में जाति, धर्म, भाषा, गोत्र, रहन सहन, खान पीन, इतना हमारी विविधताएं हैं, हम वैसे ही बटे बटाए हैं। उसमें आप और आग में घी डालेंगे तो और फैलाव होगा। हम तो चाहते हैं कि लोग जोड़ने वाले नेता हों, जोड़ने वाले पत्रकार हों। म्यूजिक। ये इतना बड़ा देश है रजत जी, इसमें पार्टियां आई हैं, चली जाएंगी, सरकारें बनी हैं, बिगड़ जाएंगी, लेकिन ये मुल्क, ये देश और इस देश की जनता सबसे सर्वप्रिय है। इस बात को हम सबको याद सचिन, रखना चाहिए। आपकी पार्टी में जो लोग हैं वो ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करते। अशोक गहलोत ने सबसे पहले शिकायत की कि राजस्थान से हमने पत्थर भेजा था, हमारी सरकार ने मंदिर में इतना कंट्रीब्यूशन किया था, तो हमें क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी। अब शायद मैंने कहा ना, न्योता नहीं मिला, जिन लोगों को नहीं मिला वो बात बोल सकते हैं, लेकिन ये बात सच है। अगर उस मंदिर में धौलपुर राजस्थान के पत्थर गए हैं तो उसमें तथ्य, इसमें गलत क्या बोला है, और ना उन्होंने कोई झूठ बोला है। अगर किसी ने दान दक्षिणा करी है और राम मंदिर निर्माण में जिन लोगों ने अपना पैसा दिया, चंदा दिया या कोई अपना कंट्रीब्यूशन किया, तो सब रिकॉर्ड पे है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर वो कुछ बोल के चुप भी हो जाएं तो कुछ ऐसे मीडिया में ऐसा करंट है, उनको ज़्यादा उछाल के दुनिया में दिखाने का भी एक शौक बन चुका है। और भाजपा का कोई व्यक्ति बोल दे गलत बात भी, मजाले को दिखा दे उसको, वो ना वो बड़े से बड़ा कोई गलती कर दे, बड़े से बड़ा कोई बात बोल दे, तो वो ऐसे गायब होती जैसे कभी बोली नहीं गई थी। तो खैर ये सब अब समय की बात है। आपकी गलतफहमी मैं जरूर दूर करना चाहता हूं। ये मन से बात निकाल दीजिए कि मीडिया में कांग्रेस को नहीं दिखाया जाता और मीडिया किसी डर से किसी को नहीं दिखाता, ऐसा नहीं। वाह क्या सीन है। कि मैं जानता हूं कि यहाँ बोलूंगा तो दिखा सकते हैं, कहीं और बोलूंगा तो वो दिखाते भी नहीं। कम रज्जी से दिखा तो देंगे ना हमारी बात को, कम से कम। देखिए, इसलिए बोला कांग्रेस की बात दिखानी है, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि सचिन पायलट यहां बैठे हैं। अब एक सबसे बड़ा इशू पिछले 9 साल से जो राहुल गांधी के दिमाग में है वो है अडानी। वो कहते हैं कि मोदी जी ने अडानी जी को एयरपोर्ट दे दिए, उनको जमीन दे दी, उनको फेवर कर दिए, उनको पोर्ट दे दिए। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अभी मुख्यमंत्री बने तेलंगाना के, और बनते ही पहला एग्रीमेंट उन्होंने अडानी के साथ साइन किया है। तेरे को बता देती। कोई भी उद्योगपति है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो किसी कंपटीशन में, किसी बिडिंग में कहीं क्वालिफाई करता है और वो राज्य में इन्वेस्ट करता है, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि पैसा आए, निवेश हो, रोजगार मिले, उद्योग लगे, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप नियम कानून को ताक पे रखकर ऐसा कोई रास्ता निकालें कि देश का जितना भी बड़ा खान, खदान, बिजली घर, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, रेलवे, सब कुछ एक या दो लोगों को देना चाहें, तो देश की संपत्ति है, उसका एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होना चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें शक की गुंजाइश है, तो कृपया करके पारदर्शिता बरती जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली काम हो। सचिन, राजस्थान में आपकी सरकार थी, 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट साइन किया अशोक गहलोत की सरकार ने। आप उस सरकार का हिस्सा थे। मैं ऐसा नहीं था पहली बात। आप करें तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करो, लेकिन कंपटीशन से बिडिंग हो, आप क्वालिफाई करो, आप नियम कानून का पालना करो, इन्वेस्ट करो, कोई किसी को आपत्ति नहीं जब है। अडानी जी आपकी अदालत में, मैंने उनसे पूछा आपको ये सब मिला, उन्होंने कहा मैं एक चीज का हिसाब दे सकता हूं। अच्छा। सारा कुछ मैंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग से लिया है और कोई फेवर नहीं मिला। लेकिन उनको लगता है कि राहुल जी को पता नहीं क्या परेशानी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंसेस आए थे जिसमें स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था। और देखिए, आप और हम जानते हैं जो बिडिंग प्रोसेस है उसको कैसे कभी कभी मैनेज किया जा सकता है, तो उसमें कई अगर शक की जहां गुंजाइश कांग्रेस आती की है। सरकार होती है वहां मैनेज नहीं होता, जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां मैनेज होता है। नहीं, ये तो बात हम करें राष्ट्र लेवल की। ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकती। भाई- देखिए, आप 9 साल से लगातार अंबानी अडानी को गाली देंगे और फिर कांग्रेसी सरकारों में उनको कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। अगर किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप ने ट्रांसपेरेंटली कुछ काम करना चाहा है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, करना चाहिए। और अगर नॉन ट्रांसपेरेंटली करें, चाहे कांग्रेस की सरकार ही क्यों ना हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा तो इतना मानना है कि मापदंड बराबर होने चाहिए। अगर कहीं लोगों को आशंका है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है या कोई कोर्ट में केस चल रहा है या कोई रिपोर्ट ऐसी आ रही है जहाँ पे हमें लगता है कि उसमें कुछ गलती हुई है, तो वो सही नहीं है। मुश्किल हो रहा है अपने डिफेंड करना। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब हम सरकार में थे यूपीए में, तो आए दिन आरोप लगते थे, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
आज 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, कुछ प्रूव नहीं किया। 2G स्कैम, CAG स्कैम, पता नहीं क्या स्कैम बोलते थे, आज तक कोई सामने कुछ आया नहीं है। हम कहते हैं आप इतना बोलते थे, अगर आपके राज्य में अगर कहीं कोई सवाल पूछता है तो कृपया कर जवाब दे दीजिए। मैं तो किसी को दोषी करार नहीं कर सकता हूँ भाई, जज तो आप लोग हैं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ सकता हूँ। विपक्ष में रहकर अगर विपक्ष सवाल भी ना पूछे, अब आप सवाल पूछो तो 150 सांसदों को आप बाहर निकाल दो, सवाल पूछो तो आप बोलो आप देशद्रोही हो, सवाल पूछो बोलो आपने ऐसे किया वैसे किया। अगर कोई सवाल आता है तो पार्लियामेंट में अगर, क्योंकि आप, मैं इस पर विवाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर सेबी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है या कोई किसी ने कोर्ट में कुछ डाल दिया है तो सरकार को अपना ऑनेस्टली आंसर दे देना चाहिए, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको लटकाना, ये करना, वो फ्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट थी। किस तरह से जो है बेबाक अंदाज में सचिन पायलट ने जवाब दिया, किस तरह से उन्होंने बोला कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तभी तो राजनीति का भला होगा, कौन चाहता है कि अनपढ़ राजनेता उनके ऊपर शासन करे। तो कितनी अच्छी बात उन्होंने सचिन पायलट ने बोली है। बाहर से पढ़े हुए, लंदन से पढ़े हुए हैं सचिन पायलट। और दो आई होप आपको इनकी बातें पसंद आई होगी। आपको इनकी बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर चाहते इस टाइप की वीडियो में आपके लिए और आए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।